आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम पैशन वीक की इस तीसरे दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। तो आज हम सीखेंगे कि किस रीति से यीशु मसीह मंदिर में प्रचार करने गए और वहां लोगों ने उनका विरोध किया और किस रीति से उनको मारने के लिए उनने साजिश बनाई। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से उस पद को पढ़ेंगे। लूक 21:37 and 38। In the daytime he was teaching in the temple, but at night he went out and stayed on the mount called Olive. Then early in the morning all the people came to him in the temple to hear him. परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में जिसमें हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दी है और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे इस डिवोशन के लिए, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु कि आपने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया। आज की सुंदर सुबह दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं कि आपने जीवन दिया है। और इस प्रभु जी इस यात्रा में आप हमारे साथ साथ, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने इस यात्रा को पाम संडे से शुरू किया, आपको स्मरण किया। आप पिता परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किए और पिता परमेश्वर बेतनिया गए। बेतनिया से सोमवार के दिन फिर यरूशलेम के मंदिर में आए और मंदिर से प्रभु फिर बेतनिया गए और परमेश्वर मंगलवार के दिन फिर आप अंजीर के पेड़ के पास गए और पिता परमेश्वर में इस बात का संदेश दिया कि हम हमारे जीवन में उस फल को देख पाएं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन को उत्साहित करना चाहते हैं। आज फिर बुधवार के दिन पिता परमेश्वर आप शिमोन के घर में पहुंचे, जहाँ पर पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना को कर सके। आपसे प्रार्थना करते हमारी मदद कर, इस आराधना पर आपकी आशीष हो, हमें अपने हाथों में ले। ये डिवोशन प्रभु जी हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े प्रभु जी फेसबुक पर और पिता परमेश्वर यूट्यूब पर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आशीष दे प्रभु। जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपने संदेश को दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर का। और पिता परमेश्वर
आपकी उत्तम आशीष चाहते हैं, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज बुधवार का दिन है और बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, एक एक दिन पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक यीशु मसीह कहाँ कहाँ गया। ये एक बहुत बड़ी सीरीज है। इस सीरीज को प्रभु ने अपने वचन में रखा है और जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा आशीष देता। हमने सोमवार को देखा था, यीशु मसीह ने मंदिर को पवित्र किया। हमें वो चाहता है कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए। आज उस मंदिर की बजाय ये मंदिर हमारा पवित्र हो जाए। प्रभु कहता है कि वो हमारे इस मंदिर में रहना चाहता है, लेकिन इस मंदिर में पवित्रता हो तभी वो रह सकता है। दूसरे दिन, मंगलवार के दिन, जब यीशु मसीह बेतनिया से लौट रहा था, सुबह भोर को ही वो निकल गया था। उसको भूख लगी और जब अंजीर के पेड़ के पास गया, बहुत अच्छे हरे पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं था। प्रभु हमसे भी चाहता है, हमारा जीवन हो सकता है बहुत सुंदर हो, हम बहुत अच्छा संदेश दे सकते हो, हम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यदि फल नहीं है हमारे अंदर तो प्रभु हमें पसंद नहीं करता है। आज बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीह शिमोन के घर में गया और इसका वर्णन मरकुस उसका 14 अध्याय और उसके पहले 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम जानते इस वर्णन को। यहाँ लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। 3 पद कहता है, जब वह बेतनिया से शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया है, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया और उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मित्रों, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखकर आगे बढ़ेंगे। ये हिस्सा मरकुस ने लिखा। मरकुस जो था बरनबास का चचेरा भाई था। मरकुस ने अपनी इस किताब को, और ये मरकुस नाम जो है ये रोमी नाम था। प्रेरितों काम उसके 12 अध्याय 12 पद में हम इसका वर्णन पाते हैं। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। कुलुस्सियों के 4 अध्याय 10 पद में भी मरकुस की माता मरियम का नाम था। मरकुस की माता के बारे में बताया गया। बाइबल में अलग अलग मरियमों के बारे में बताया गया, लेकिन ये जो वर्णन दिया गया, मरकुस की माता का नाम भी मरियम था। और ऐसा कहा जाता है मरकुस के घर में ही, जो यरूशलेम में था, इसी घर में कलीसिया चलाई जाती थी। मरकुस को बरनबास और पौलुस अंताकिया लाए। ये सेवा और मरकुस करता रहा। प्रेरितों काम उसके 12-25 में हम इसका वर्णन पाते हैं। ये वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, जब पौलुस ने अपनी प्रथम यात्रा आरंभ की, उस समय भी मरकुस उसके साथ था।
ये सारे वर्णन परमेश्वर के वचन बाइबल में है। 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 11 पद में इसको पढ़ सकते हैं। मरकुस को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह नए नियम के दूसरे सुसमाचार को लिख सका, जबकि मरकुस ने अपना पहला सुसमाचार मत्ती से पहले लिख दिया था, परंतु मरकुस को दूसरा स्थान नए नियम में प्राप्त हुआ है और ये मरकुस से पहले उसने इस बात को लिखा था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यीशु ने अपने अंतिम भोज जो उसने अपने चेलों के साथ किया था वो भी उसने मरकुस के घर में किया था। मरकुस 14 और उसके 51 पद में इसका वर्णन है। एक जवान का वर्णन पाया जाता है, वह मरकुस ही था जो एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ये मरकुस के बारे में लिखा गया। मरकुस ने इस समाचार को गैर यहूदियों के लिए लिखा था। गैर यहूदी लोगों को ये संदेश पहुंचाने के लिए उनको लिखा और इसको लिपिबद्ध किया। मरकुस पहले प्रचारक थे जिन्होंने प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया, प्रभु के दर्शन को प्राप्त किया। सभी चेले एक के बाद एक इस संसार को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन मरकुस ने इसकी आवश्यकता समझी कि जो कुछ उसने देखा सुना उसको लिखे, और ये सुसमाचार मरकुस ने लिखा। लेकिन यहाँ लिखा है कि बेतनिया, जब वह बेतनिया में शिमोन कोरी के घर आया, प्रभु यीशु मसीह हमेशा बेतनिया पहुंचता था जहाँ लाजर का घर था। और इस यात्रा में हम इस बात को बेतनिया जो है यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर यरीहो के एक मार्ग में गांव था। वहां पर ये बेतनिया, यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 18 पद में इसका वर्णन पाया जाता है, जिसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह की उन सारी घटनाओं से घनिष्ठ संबंध है। बेतनिया का संबंध यीशु मसीह के साथ बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। यहाँ पर लाजर उसके परिवार का घर था। वो लाजर उसका मित्र था और वो अक्सर इस घर में आता था। जब कभी यीशु यरूशलेम आता था तो वो बेतनिया में इस गांव में रुकता था जो शिमोन का था। मरकुस उसके 11 अध्याय और उसके 11 पद में हम इस बात को पाते हैं। इसलिए बेतनिया मसीह के स्वर्गारोहण का भी स्थान पाया जाता है, जहां से यीशु को जब स्वर्ग में उठा लिया गया, और ये यहीं पर शिमोन कोरी का घर था। जब उस स्त्री ने इत्र को थोड़ा सुगंधित था, उस समय यहूदा ने कहा इसे बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। जो वर्णन हमने पढ़ा है यहाँ पर वो यहूदा ही था। कोई लोग कहने लगे, 4 पद में लिखा है, परंतु कोई अपने मन में कहने लगे कि इस इत्र को सत्यानाश क्यों किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार का था। और ये वही यहूदा था जिसने इस बात को कहा था इसको बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। इसमें भी उसका स्वार्थ दिखाई देता है, यहूदा का स्वार्थ। 2 दिन के बाद अख़मीरी रोटी का पर्व था, यानी 2 दिन के बाद, आज बुधवार है, उसके बाद थर्सडे के बाद अख़मीरी रोटी थी, जहां पर प्रभु अपने चेलों के साथ भोज करेगा। आज प्रभु शिमोन कोरी के घर में है। शिमोन कोरी एक फरीसी था। ये फरीसी होने के कारण उसने यीशु मसीह के लिए भोजन को तैयार किया। यीशु मसीह भोज के लिए भोजन तैयार किया, लेकिन वहां पर एक स्त्री आ गई जो बिना बुलाए आई थी, जिसको बुलाया नहीं गया था। इस बात को बताया गया है, स्त्री की कमजोरी उसके आंसू होते हैं। स्त्री कमजोरी आंसू होते, स्त्री के बाल उसकी सुंदरता होती है, और समर्पण सब कुछ प्रभु को दे दिया। उस स्त्री ने अपना जो पूंजी जमा की थी उसको उसने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, और जो कुछ उसके पास था लगभग 300 दिन की मजदूरी उसने यीशु मसीह को समर्पित कर दी। प्रियो, इस बहन का, इस स्त्री का जीवन जो था ये एक अद्भुत जीवन था। मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर उंडेल दिया, और जब लोगों ने उससे कहा, इस स्त्री के जीवन में आज
एक सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है, वो कहता है उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया। सबसे पहला है, जब आप परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, जब आप प्रभु के साथ जीना चाह रहे हैं, जब आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, अपने आप को दीन करना है, अपने आप को दीन करना है। और जब आप दीन करेंगे, प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा की जाएगी। प्रभु ने ये बड़ा इनाम इस स्त्री को दिया, इस मरियम को दिया, इस अपनी बेटी को दिया, इस बात को दिया कि जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसका वर्णन किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, यूसुफ ने और निकोदेमुस ने ही यीशु मसीह को दफनाया। संसारिक दृष्टि से हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, और जब आप ऐसे समय में किसी की मदद करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यीशु ने उनके नाम के सामने ये नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मरे हुए यीशु के लिए किया। जब तक वो जिंदा था तब तक उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मरने के बाद उसके लिए उन्होंने ये सुगंधित द्रव्य लेकर आ। निकोदेमुस और यूसुफ ने अच्छे कपड़े लाकर उसको दफनाया। लेकिन इस स्त्री ने तो मरने से पहले यीशु की सेवा की, अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दिया। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपने आप को समर्पित करें। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो कुछ उनके पास है वो बो देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। मलाकी उसका 3 अध्याय 10 में कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रतिज्ञाएं हैं। जब आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेते हैं तब प्रभु उनको पूरा करता है, प्रभु उनको पूरा करता है। मुझे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं मिलती रही। जब भी परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है, जब भी बातचीत करता है, मैं अपनी बाइबल में नोट करता हूं और समय का इंतजार करता हूं। परमेश्वर हर समय कहता है। परमेश्वर ने 2005 में यशायाह उसका 52 अध्याय और उसके 13 पद को मुझे दिया। देखो मेरे दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और तीमान हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अक्टूबर 2002 में यशायाह 54 उसका 17 दिया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कान ठहरेंगे। नीति वचन उसका 10 अध्याय 24 पद में उस बात को कहता है कि दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मियों की लालसा पूरी होती है। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसके 17 पद में भी इस बात को कहता है, जब दुष्ट लोग उलट जाते हैं तब वे नहीं रहते, परंतु धर्मियों का घर स्थिर बना रहता है। परमेश्वर हमें ऐसा माहौल देना चाहता है, अपने वचन से हमें तृप्त करना चाहता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का वचन कहता है, परंतु जितने तुझे अब खा लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सबके सब बंधुआई में जाएंगे, और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितना तेरा धन छीनते हैं उनका धन में छिनवाऊंगा। 13 जून 2007 को प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी थी, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और जब आप उसकी प्रतिज्ञा को मानते हैं, पहला काम सच्ची आराधना के लिए उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। यीशु ने हमें आदेश दिया है। दूसरी बात है, सच्ची आराधना प्रभु के प्रति प्रेम का प्रमाण है। जब आप प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु आपकी मदद करता है। प्रेम हमेशा त्याग या बलिदान चाहता है। प्रेम यदि आप कर रहे हैं, प्रभु से प्यार करते हैं तो बलिदान चाहता है। प्रेम हमेशा त्याग चाहता है। हम उसके लिए क्या त्याग कर रहे हैं? बिना बलिदान के प्रेम नहीं है साहब। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान किया, हमारा देश आज़ाद हुआ।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद करने के लिए अपना बलिदान किया। यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आपको त्याग करना होगा। उसके लिए हम क्या त्याग कर रहे हैं, उसकी आराधना कितने आदत से करते हैं, उसके लिए कितना समय हम देते हैं, उसके लिए कितना समय बिताते हैं। आराधना में सच्चाई हो। तीसरी बात, प्रभु चाहता आराधना में सच्चाई हो। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद में वो कहता है, आराधना आत्मा और सच्चाई से हो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यह है परमेश्वर की आराधना। जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से, सत्यता के साथ आराधना में दीनता हो, आराधना में भक्तिपूर्ण हो, आराधना संजीदगी से की जाए, आराधना में पवित्रता हो, आराधना में दिखावा ना हो। यदि आप दिखावा करते हैं तो आराधना में आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। आराधना हमारे जीवन के लिए भक्तिपूर्ण हो। आराधना स्वयं अंदर से निकलती है, आत्मा से निकलती है। यदि अंदर आपका पवित्र है, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर हमें आनंद करता है। आखिरी चीज कहता है, चौथी बात, आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर हम करें। यह है परमेश्वर की सच्ची आराधना। आज का दिन मुझे और आपको परमेश्वर इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि आज बुधवार के दिन प्रभु चाहता है हम सच्ची आराधना करें, दिल से करें, मन से करें, बिना दिखाए करें, शोभायमान होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। भजन संहिता उसका 96 का 9 में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, आराधना में दीनता हो। प्रभु चाहता है हम दीन बनकर, अपने आप को नम्र बनकर, और जब आप दीन बनते हैं तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। जब आप दीन बनते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है। भक्तिपूर्ण हो, डूब जाएं, आराधना में डूब जाएं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को खो दें, और जब आप आराधना के लिए आए हैं परमेश्वर की आराधना में डूब जाएं। भक्तिपूर्ण आराधना हो, आराधना संजीदगी, साधारण तरीके से। परमेश्वर चाहता है जो हम हैं वो संपूर्ण तरह से उसके साथ संजीदगी के साथ आ जाए। आराधना स्वयं अंदर से निकलनी चाहिए। प्रियो, ये आराधना है। इसलिए रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको इस आनंद से भरना चाहता है। ये सप्ताह आपके लिए, मेरे लिए आशीष का सप्ताह बन जाए, ताकि सच्ची आराधना लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बराबर बना रहे। कल फिर हम एक उस नए विषय को लेकर कि कल प्रभु यीशु मसीह किस स्थान पे गया और उसने क्या किया, उसको हम देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।